हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहा हूं। सामुदायिक संगठन से संबंधित ये आपके सामने प्रश्न है और ये प्रश्न नेट जेआरएफ जिसका एग्ज़ाम आप लोगों को पता है कि मार्च में होने वाला है, मार्च 2023 में। और ये जो क्वेश्चंस हैं एम्स मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और सेट एमपी यानी अगर हम बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आरपीएससी यानी राजस्थान की बात करें लोक सेवा आयोग, वहाँ पर भी ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है नेट जेआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट है, एम्स मेडिकल सोशल वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है, सेट में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आरपीएससी में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। कल की जो हमारी क्लास हुई थी रिसर्च पर हुआ था, हमने सैम्पलिंग आप लोगों के लिए पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ विथ एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको सैम्पलिंग कल पढ़ाया था और वहीं मैंने परिकल्पना के बारे में बताया था। टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने कल की क्लासेस में चर्चा किया था। आज आप लोगों का जो है 2007 और 2008 में जो सोशल वर्क में पेपर पूछे गए थे प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट में, उन प्रश्नों पर आज हम लोग व्याख्या सहित उसको हल करेंगे 6:30 पर भी, और एक क्लास चलेगी 8 PM पर। आप सबकी क्लासेस आज शाम को इस समय रहेगी, आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा। विगत वर्षों में ये प्रश्न जो पूछे गए थे 2007 और 8 में, उन प्रश्नों के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। उन फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यदि आप नेट जेआरएफ की क्लास लेना चाहते हैं, एम्स मेडिकल सोशल वर्क की लेना चाहते हैं, सेट और आरपीएससी की अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। सोशल वर्क से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि समाज में निर्माण किससे होता है, जिसमें समूह का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की पारस्परिक चेतना तथा अंतःक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन ए संगोष्ठी, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी संस्था, ऑप्शन डी व्यापार। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका सही जवाब होगा समुदाय। समुदाय समाज के निर्माण करता है और समुदाय ही जिसमें समूह का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की पारस्परिक चेतना और अंतरक्रिया के द्वारा होता है, यही कम्युनिटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समुदाय में व्यक्ति एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए निवास करते हैं और इनकी समस्त जैविक एवं मानसिक आवश्यकताएं किससे पूरी होती है। ऑप्शन ए सामुदायिक जीवन, ऑप्शन बी व्यावसायिक जीवन, ऑप्शन सी संगठित जीवन, ऑप्शन डी शैक्षणिक जीवन। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सामुदायिक जीवन। ठीक है, जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वो बेसिकली कम्युनिटी को ही रिलेट करता है, इसलिए आप सभी लोग इस टाइप के प्रश्नों पर समुदाय की तरफ अग्रसर होइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी समुदाय या समूह में लोगों द्वारा आपस में मिलकर कल्याण कार्यों की योजना बनाना तथा इसके क्रियान्वयन के लिए उपाय तथा संसाधनों को निश्चित करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सामुदायिक संगठन, ऑप्शन बी शैक्षणिक संगठन, ऑप्शन सी वैज्ञानिक संगठन, ऑप्शन डी राजनैतिक संगठन। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका सही जवाब होगा सामुदायिक संगठन। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसका अभिप्राय किसी समुदाय की आवश्यकताओं तथा साधनों के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान करने से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सही जवाब होगा सामुदायिक संगठन। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। प्रश्न है प्रसिद्ध विद्वान समाजशास्त्री ने सामुदायिकता का प्रयोग समाजशास्त्रियों द्वारा समुदाय में किसका बोध कराने के लिए कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा संरचना। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित में से सामुदायिक संगठन का विषय क्षेत्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। पहला ऑप्शन है सूचना निर्माण, बी ऑप्शन जन कल्याण, सी ऑप्शन समुदाय में समन्वय स्थापित करना या स्थापना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, सामुदायिक संगठन के प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य में समुदाय की स्थिति को क्या करना है। नंबर 1 अध्ययन करना, नंबर 2 संगठित करना, नंबर 3 विस्तारित करना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य समुदाय का कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में, तो सही जवाब अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सामुदायिक संगठन में समस्याओं के समाधान के लिए सामुदायिक सदस्यों को क्या कर विचार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में सामुदायिक संगठन में जब समस्याओं के समाधान के लिए आपको बताना है कि समुदाय के सदस्य को क्या करना चाहिए समस्या का समाधान के लिए, एकत्रित कर। अब एकत्रित कर बेसिकली क्या, यहाँ पे तथ्यों से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक समुदाय में शिक्षित, अशिक्षित तथा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित लोग निवास करते हैं और इनमें अपनी समस्या जानना, समझना और इसके निराकरण के लिए क्या आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब योग्यता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ सदस्य अपने अज्ञान, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक जिम्मेदारियों तथा विशेषज्ञों की सलाह से या उन सलाह के अभाव के कारण जिनके उपलब्ध साधनों को नहीं पहचान पाते हैं। ऑप्शन ए क्या समुदाय होगा, ऑप्शन बी सामाजिक कार्य होगा, ऑप्शन सी राजनीतिक कार्य होगा और ऑप्शन डी आर्थिक कार्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बेसिकली यहाँ पे समुदाय होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, सामुदायिक कार्य की वास्तविक सफलता और पारस्परिक विकास तथा समृद्धि के लिए आवश्यक है कि समुदाय कल्याण कार्य के लिए निर्धारित कार्यक्रमों में समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों, समूह, उप समूहों तथा विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग के संगठनों के साथ किसे स्थापित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब होगा समन्वय होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, कौन सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय किसी आवश्यकता या उद्देश्यों की पहचान करता है तथा प्रक्रिया के माध्यम से एक समुदाय के भीतर सहकारी और सहयोगी दृष्टिकोण तथा व्यवहार को विकसित करता है। तो क्या ऑप्शन इसका होगा, क्या आर्थिक संगठन, सामाजिक संगठन, सामुदायिक संगठन या राजनीतिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 12 सामुदायिक संगठन होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, 1800 ईस्वी के दौरान चैरिटेबल रिलीफ के आयोजन तथा इंग्लैंड में सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के दमन के लिए किसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा लंदन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस वर्ष चैरिटी संगठन को चैरिटी और राहत के क्षेत्र में तर्कसंगत आदेश देने के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, इसका सही जवाब होगा 1880, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, पहली शहर व्यापी चैरिटी संगठन सोसाइटी, जिसको COS भी बोलते हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना 1877 में हुआ था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ पर हुआ था, बफेलो में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब डी। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन चेस्ट एवं काउंसिल के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का सन 1918 में किया गया था, ऑप्शन नंबर करेक्ट माना जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था। मैंने इसको कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही फेमस सवाल है ये, सन 1935, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18, समुदाय सेवा के अस्थायी प्रावधान एवं स्वास्थ्य, शैक्षिक, व्यक्तिगत विकास तथा सुधार, सामाजिक कल्याण एवं वंचितों के लिए स्वयं सहायता के साथ समुदाय को मजबूत बनाता है। ऑप्शन ए समुदाय आधारित संगठन, ऑप्शन बी समुदाय
आर्थिक संगठन, ऑप्शन सी सामुदायिक सामाजिक संगठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब अगर हम बात करें तो समुदाय आधारित संगठन होता है, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भारत में सामुदायिक संगठन का ऐतिहासिक परिदृश्य में समुदाय कार्य किस वर्ष औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब सन 1936 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1936 में। मुंबई में मलिन बस्तियों के साथ कार्य के अनुभव के परिणाम स्वरूप समाज कार्य के प्रथम संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना हुई थी और इसके पश्चात सन 1946 में किस स्थान पर समाज कार्य विद्यालय की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 20, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बाद 1946 में बताइए कहाँ पर सोशल वर्क या संस्था जो है ओपन की गई थी? तो 1946 में दिल्ली इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, किस दशक में समुदाय कार्य मुख्यतः सुधारवादी बना रहा और सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शहरी मलिन बस्ती में काम करना आरंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब अगर हम बात करें सन 1970 का दशक में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रमुख प्रक्रिया है और जिसमें एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा समुदाय के सदस्यों की इस तरह सहायता की जाती है कि वे लोग अपनी समस्याओं का समाधान किसके माध्यम से स्वयं कर सकें? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब अगर हम बात करें तो उपलब्ध साधनों से है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय आधारित संगठनों की भूमिका को निर्धारित करता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही बात अगर हम करें तो संपूर्ण समुदाय के साथ सहायक होकर रहना, बिल्कुल ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका है, यही ऑप्शन सही जाएगा। और भूमिका को सार्थक एवं समझने के योग्य बनाना, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और संगठन को प्रोत्साहित करना, ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में कि समुदाय के सभी सदस्यों के साथ कार्य कर उनके सामूहिक कार्य करने, निर्णय लेने, योजना बनाने तथा योजना को क्रियान्वयन करने में किसका विकास किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा भावना का, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 की बात करते हैं। सामुदायिक संगठन सदस्य एवं समुदाय के अंदर एवं बाहर उपलब्ध सामुदायिक शक्तियों एवं साधनों की पहचानने हेतु या पहचानते हुए किसको बढ़ावा देता है? क्या समाज कार्य को, आर्थिक कार्य को, जन कल्याण को या सांस्कृतिक कार्य को? क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जन कल्याण इज़ द राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में कि सामुदायिक संगठन कार्य के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में सदस्यों में संगठित होकर सामुदायिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने एवं समस्या समाधान के लिए किसका चयन करते हैं? इसका सही जवाब होना चाहिए आपको कार्यक्रम, आपका ऑप्शन नंबर बी कार्यक्रम इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 27 के बारे में कि संगठन व सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है, जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रण करता है और संगठन की किससे अलग सीमा होती है? क्वेश्चन नंबर 27 में तो बेसिकली राजनीतिक नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, पर्यावरण की भूमिका यहाँ पर हमें देखने को मिलती है सामाजिक व्यवस्था या युक्ति से संबंध में, ठीक है, जहाँ पे कार्यों की समीक्षा करते समय स्वयं को नियंत्रण पर संगठन पर अलग तरीके से सीमाओं को निर्धारित करती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 28, मानव पूंजी ज्ञान आदत सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं का भंडार है और यह आर्थिक मूल्य पैदा करने के लिए किसकी क्षमता को सहमति करती है? क्या आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, राजनैतिक प्रदर्शन, क्या श्रम प्रदर्शन? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब अगर हम बात करते हैं तो श्रम प्रदर्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, मानव पूंजी सिद्धांत जो है मानव संसाधन प्रबंधन के अध्ययन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, बात सही है। और मानव पूंजी के मूल विचार का पता 18वीं शताब्दी में बताइए किस विद्वान ने किया था? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में
कि किस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूंजी में परिवर्तित करता है, और उसी प्रकार छात्र को किन संसाधनों के अभियंता व डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में भी परिवर्तित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब मानव संसाधन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के विचार को नए सिरे से प्रासंगिक बनाने का जो श्रेय है वो किस देश के समाज विज्ञान को जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 नंबर का सवाल अमेरिका को जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब रहेगा। अमेरिकी समाज विज्ञान में सामाजिक पूंजी की नई अवधारणा कब परिभाषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर सही जवाब 20वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 सामाजिक पूंजी सामाजिक सहभागिता के बीच विश्वास के एक उच्च स्तर में किसकी भावना को बढ़ावा देती है। तो इसका सही जवाब आपसी दायित्व का, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। बात करेंगे 34 किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए जिस प्रकार एक क्रमबद्ध योजना की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए क्या आवश्यक होता है। 34 का जो सही जवाब माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए कई चरणों से गुजरना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से सामुदायिक संगठन में निहित चरण कौन से हो सकते हैं, यानी 35 नंबर का सवाल। तो देखिए पूर्व निरीक्षण, तो एक मिनट, निम्नलिखित में से सामुदायिक संगठन में निहित चरण कौन से हैं, निहित चरण कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 35 तो अध्ययन करना है, नेतृत्व का विकास भी होगा, साधनों का संचालित करना, ऑप्शन डी, ये सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर जो डी वाला है यही सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को समुदाय में भ्रमण कर वहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति को क्या करना चाहिए। उद्देश्य की पूर्ति के लिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्यकर्ता है उसको समुदाय को भ्रमण करने के लिए वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब पूर्व अवलोकन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय की समस्या तथा आवश्यकता अनुसार सामान्य कल्याणकारी योजना बनाना और कार्यक्रम तैयार करने के लिए क्या करता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में कार्यकर्ता की क्या भूमिका हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है, और ये मार्गदर्शन होता है, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है। 38 किसमें मूल्यांकन का एक विशेष महत्व है और मूल्यांकन से हमें सामुदायिक उद्देश्यों की सफलता और असफलता का ज्ञान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में अगर हम बात करें तो ये सामुदायिक संगठन होता है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे मानव पूंजी की विविध समस्याओं के निराकरण तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसका चयन कुशलता दूरदर्शी व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। इसका सही जवाब उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 40 रॉस के अकॉर्डिंग कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अद्वितीय संदर्भ ढांचे से संचालित होता है और इसे किसका एक आकार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही बात अगर हम करें तो विशिष्ट मूल्य, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एक इसी के अंतर्गत एक आपका सामान्य मूल्य होता है, एक विशिष्ट मूल्य होता है, एक प्रक्रिया का मूल्य होता है जो रॉस के द्वारा संदर्भित किया गया था। और द्वितीय संदर्भ में पूछा था तो दूसरा विशिष्ट है, पहला आपका सामान्य और तीसरा आपकी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 41 विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी तथा प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया द्वारा या प्रक्रिया का प्रयोग होना चाहिए जिससे कि सामान्य उद्देश्यों की पहचान एवं किसका क्रियान्वयन में सुगम होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामूहिक कार्यवाही या क्रिया। क्वेश्चन नंबर 42 सामुदायिक संगठन में क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकारों का प्रयोग सामुदायिक संगठन के लिए या सामुदायिक संगठन के किस पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 42 के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये बेसिकली उद्देश्य पर आधारित है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 42 के अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ समावेशन नहीं होगा, ना ही प्रतिवेदन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, उद्देश्य होगा। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सिद्धांत कौन से माने जाते हैं। तो देखिए एक स्वीकृति का भी है, जन सहभागिता भी है, आत्मसंकल्प भी है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक कॉमन जो है
प्रक्रिया के सिद्धांत बताए गए हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता जो होता है समुदाय में सदस्यों के साथ किस रूप में कार्य करता है और जिससे कि वह समुदाय को स्वीकार भी कर लेता है। तो 44 का अगर हम आप लोगों से बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक। क्वेश्चन नंबर पर हम बात करते हैं 45 के बारे में कि सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता जो होता है समुदाय सदस्यों के साथ कार्य करके उसकी योग्यता और ज्ञान का विकास करके उन्हें क्या बनाने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। तो 45 में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट आप सबके लिए इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मनिर्भर इज़ द राइट आंसर, आत्मनिर्भरता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, किसी भी कार्यक्रम और आयोजन की सफलता के लिए सदस्यों का क्या अत्यंत आवश्यक होता है, क्या अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहभागिता अत्यंत आवश्यक होती है कम्युनिटी में, और उसमें भी कार्यक्रम और आयोजन की सफलता के लिए। 47 में होगा समाज कार्य की उन्नति एवं विकास कुशलता का विशेष महत्व है क्योंकि इसका संबंध मानव व्यवहार की समस्याओं के समाधान से है तथा इन समस्याओं का तब तक समाधान नहीं हो सकता जब तक उसमें विशेष योग्यता तथा किसका विकास ना हो या नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 47 का अगर हम बात करें तो बेसिकली कौशल, देखिए यहाँ प्रश्न जब तक उसकी योग्यता किसका कौशल का विकास नहीं होगा तब तक आप समाज कार्य की उन्नति और विकास की कुशलता पर बल दे ही नहीं पाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 48, कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह अपने अंदर उन कुशलताओं का विकास करे जो किसके लिए आवश्यक होता है या होती है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए, आपको बता दूं, सामूहिक कार्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, सामूहिक कार्यकर्ता में समूह के स्तर एवं आवश्यकताओं को जानने और समूह में विकास की क्षमता एवं रुचि को निर्धारित करने के लिए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब अगर हम बात करें तो कुशलता इज़ द राइट आंसर, यहाँ पर अगेन आपका कुशलता ही माना जाएगा। सामूहिक कार्यकर्ता को किसका प्रयोग करने तथा समूह की उन्नति के लिए और उसके अपने अनुभवों की समीक्षा करने में सहायता देने की कुशल होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो सामूहिक कार्यकर्ता होता है क्वेश्चन नंबर 50 में, वो बेसिकली अभिलेखों की बात करेगा और इससे क्या होता है कि समूह की उन्नति होती है और उससे अनुभव की समीक्षा भी हो सकती है, ठीक है, और कार्य को कुशल भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप एक लगाएं, ना कि वैज्ञानिक पद्धति को, ठीक है, ना ही अनुभव ना ही सामाजिक कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का ए करेक्ट होगा, अभिलेखों का। 51, सामुदायिक कार्य का एक ना एक रूप में हमेशा विद्यमान रहता है और रहा है, किंतु समाज कार्य के व्यवसाय के तरीकों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समुदाय कार्य किस रूप में हो सकता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तुलनात्मक रूप में हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें, किस समिति की रिपोर्ट में सबसे पहले सामुदायिक संगठन को समाज कार्य के तरीके के रूप में मान्यता दी गई है। 52, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेन समिति 1939 में आया था, मैंने आपको कई बार इसके बारे में पढ़ा रखा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 53, सामुदायिक संगठन को इसलिए भी एक बृहद तरीके के रूप में चित्रित किया जाता है क्योंकि सामुदायिक संगठन द्वारा स्थानीय स्तर एवं राज्य स्तर पर क्या किया जाता है। तो 53 में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे सही जवाब सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। 54 में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कम्युनिटी या सामुदायिक संगठन रिकॉर्ड तथा साक्ष्य को बनाए रखने के लिए प्रक्रिया सहित एवं रिकॉर्ड के रूप में किसकी जानकारी रखता है। क्वेश्चन नंबर 54, तो व्यावसायिक गतिविधियों का रखता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, उस संगठन को क्या कहते हैं जो मानव सेवा समाज सेवा से अभिप्रेरित होकर समाज सेविकों और बुद्धिजीवियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। 55 में सही जवाब हो जाएगा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सामुदायिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 56, गैर सरकारी संगठनों का अपना औपचारिक संगठन होता है और इन संगठनों के निर्माण में भी कुछ औपचारिक नियम होते हैं। तो संस्था बनाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 11, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, सामान्यतः किसी भी गैर सरकारी संगठन के लिए कौन से मौलिक अंग होते हैं।
मौलिक अंग होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक साधारण सभा भी और प्रबंध कार्यकारी समिति भी, पदाधिकारी भी और उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए एनजीओ से संबंधित भी आप लोगों से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी प्रश्न आप लोग जो ऊपर के मैंने 2-3 प्रश्न करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एनजीओ के परिप्रेक्ष्य में भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। आगे अगर बात देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में, निम्नलिखित में से गैर सरकारी संगठन के प्रकार कौन से होते हैं। 58 अगर आपसे कह रहा है तो भाई यहाँ पे देखिए धर्मार्थ संगठन भी होता है, सेवा संगठन भी होता है, सशक्तिकरण करने वाले भी संगठन होते हैं, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा और प्रयुक्त सभी करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, गैर सरकारी संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में किसको विकसित करने के लिए विभिन्न अभिकरणों एवं संस्थाओं विशेषतः स्वैच्छिक संगठनों के अनुसंधान और विकास कार्यों की पहचान एवं वित्त पोषण करके इस मामले में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब प्रौद्योगिकी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पर करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, किसकी शब्दावली में गैर सरकारी संगठनों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है और पहला परिसंचालन संगठन है तो दूसरा समर्थन संगठन है, और बताइए किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विश्व बैंक से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये याद रखिएगा आप सभी लोग। यूजीसी में भी और एम्स में भी, आरपीएससी में भी और सेट में भी हमें देखने को मिल सकता है। आजकल ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने, आपको कथन की पहचान करना है और कोड का उत्तर सही रूप में आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके सामने। पहला स्टेटमेंट, समुदाय के लोग किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं और इसमें वे लाचार एवं विवश महसूस करते हैं, किंतु इसके बावजूद वे किसी अभिवृत्तियों तथा कौशल विकसित कर सकते हैं जिससे कि वे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अपने समुदाय, ध्यान रखिएगा सभी लोग, अपने समुदाय की बात हो रही है। ठीक है, अपने समुदाय को उपयुक्त आकार देने की दिशा में काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। वहीं अगर हम बात करें, लोगों को अपने स्वयं को साझे लक्ष्यों को प्राप्त कर उद्देश्य से संगठित होने का अवसर चाहिए और समायोजन की योजना बनाना चाहिए और उसमें नियंत्रण के बाहर कतिपय परिवर्तनों की प्रतिक्रिया का स्वरूप भी किया जाना चाहिए, ये भी सही बात है। और विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी, ये जाहिर सी बात है, यहीं सही हो गया है। प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया का जो होता है उसका प्रयोग भी होना चाहिए। सामान्य उद्देश्यों की पहचान और सामूहिक कार्यवाही की भी क्रियान्वयन को सुगम बनाना चाहिए, ये भी सही है आपका। एक बड़े सामुदायिक भूभाग के लिए विभिन्न सामाजिक और आर्थिक स्तर के लोग जो है निवास करते हैं और सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के कारण उसकी समस्याएं भी अलग अलग होती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे तो चारों सही हो गया भाई। देखिए ऑप्शन नंबर में अगर हम देखें सी वाले में 1, 2, 3, 4 सही है, इसलिए आपका ये सी का सही जवाब माना जाएगा। अब देखिए प्रश्न में आपके सामने असत्य पूछा है। क्या पूछा है? असत्य पूछा है। क्वेश्चन नंबर 62। तो जो असत्य है, देखिए समुदाय एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक सीमा में निवास करता है, बात सही है भाई। इसके अंतर्गत सदस्यों में सामुदायिक की भावना पाई जाती है, ये सही है ऑप्शन। आपको असत्य ढूंढना है। मनुष्य के जीवन में समुदाय विशेष महत्व है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अपनी स्वेच्छानुसार भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी कैसे हो सकता है, जिसे औपचारिक रूप संगठन नहीं, गलत जवाब। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 62 का, ऑप्शन बी ही करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, बाकी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रत्येक समुदाय में या प्रत्येक समुदाय से संबंधित प्रक्रियाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं और सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया का अभिप्राय है केवल उस प्रक्रिया से जिसमें समुदाय की शक्ति और योग्यता विकास करे, बिल्कुल सही बात है ये। और सामुदायिक संगठन में किसी क्षेत्र में वहाँ ज़रूरतों एवं उपलब्ध साधनों के बीच में संपूर्ण और प्रभावशाली ये संबंध स्थापित करके उसके सामंजस्य को स्थापित करना, ये भी सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ही करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो ये आज के प्रश्न हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित 62 प्रश्न मैंने आप लोगों से करवाए हैं। आपको बता दूं यूजीसी के लिए और एम्स मेडिकल सोशल वर्क के लिए, प्लस में आरपीएससी सोशल वर्क के लिए और सेट जो एमपी में होने वाला है उससे संबंधित ये प्रश्न थे। और यदि आप सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, शाम को आपकी 6:30 पर क्लास चलने वाली विथ व्याख्या के साथ जो विगत एग्ज़ाम 2007 और 2008 में जो पेपर में प्रश्न पूछे गए थे। देखिए 2007 और 2008 का कहीं पर आंसर की नहीं मिलता है, ना ही किसी प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। ठीक है, ये केवल मैं 2004 से आप लोगों को 2007, 8, 9 और
मतलब 2011 तक के ये सॉल्व करवा रहा हूँ। हालांकि 2022 तक सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन 2011 तक में आपको आंसर की नहीं मिलेगी किसी बुक में। इसलिए मैं आप लोगों को हर एक ऑप्शन के बारे में व्याख्या करता हूँ, ताकि आप ही बता दीजिए कि उस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो 7 और 8 को ये दिसंबर 2007 का पेपर आज होगा, और फिर उसके बाद जून 2008 का पेपर होगा, और ये शाम को क्लासेस में आप लोगों को सॉल्व करवाया जाएगा। रिसर्च आपका लगभग 80% कवर हो गया है, 20% रह गया है। एक सांख्यिकी रह गया है आपका, और उसके साथ साथ एक चर रह गया है, और अनुमान रह गया है, और व्यवहार मापनी रह गई है। थर्स्टन की लिंकर्ट की रह गई है, और गुटमैन की रहेगी। तो ये एक दिन की क्लास है, वो भी मैं आपकी जल्द ही समाप्त कर दूंगा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे समाज कल्याण प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।